नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। राम से लेकर शिव तक और मंदिर से लेकर मूर्ति तक राजनीति अब भगवा गलियारों से होकर गुजर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक कांवड़ यात्रा की तस्वीर पोस्ट की है। ये तस्वीर कि ये यात्रा जो है ये खुद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं और अब सैफई में बना एक भव्य मंदिर, जिसे वो केदारेश्वर मंदिर कह रहे हैं, चर्चा में है। सवाल है कि क्या लोहियावादी समाजवाद अब सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला पहन चुका है या पहन रहा है? क्या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का यह नया चेहरा अब आस्थावान हिंदू बनकर बीजेपी की राह में रोड़ा खड़ा करेगा या खुद खड़ा हो जाएगा? और अगर ऐसा है तो क्या भाजपा के लिए यह बड़ी चुनौती होगी? आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या अखिलेश यादव कि शिव की शरण में है या फिर जो राजनीति है उसकी साधना कर रहे हैं या फिर साधना की रणनीति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ तौर पर यह कहा कि वो दिन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब मुहर्रम के जुलूस में लोग तलवारें और तमाम ऐसे अस्त्र लेकर चलते थे और हिंसा फैलाते थे, लेकिन हमने सब कंट्रोल किया। बेवजह जो कांवड़ यात्रा है उसको टारगेट किया जा रहा है। योगी ने करारा प्रहार किया है अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों पर, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में योगी आदित्यनाथ ने ये जो हमला किया है उसके पीछे अखिलेश यादव ने जो पीडीए को कांवड़ यात्रा में जो पीडीए घुसेड़ दिया है, उन्होंने समाजवादियों ने भी अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की और इटावा के सैफई में केदारेश्वर मंदिर, कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के ज़माने में ही इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से उस वक्त नहीं हो पाई। और ये मंदिर लगभग 50-60 करोड़ से बन रहा है। तमाम दक्षिण शैली के कलाकार इसे बना रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये कि बाबा केदार धाम का रेप्लिका है। इसको लेकर केदार धाम के तीर्थ पुरोहित भी बवाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो पीडीए की राजनीति है क्या हिंदुत्व से होकर गुजरेगी, और क्या जो पीडीए जिसको बार बार हिंदुत्व के खांचे में बीजेपी फिट कर देती है, क्या उस पीडीए को इंटैक्ट रखने के लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं? भगवान को अखिलेश यादव मानते हैं, पूजा करते नहीं, ऐसा कहते हैं विपक्षी। ये बयान अखिलेश यादव का था, लेकिन अब वह अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्त की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सैफई में केदारनाथ जैसा मंदिर बनवाया गया है और समाजवादी पार्टी पीडीए को प्रमोट करते हुए कांवड़ यात्रा निकाल रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये शिव की सच्ची आराधना है या पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक की साधना? बड़ा सवाल। Are you praying to your gods? मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। ये बयान थोड़ा पुराना है लेकिन उतना ही सच है जितना धरती पर हिमालय का होना। ये शब्द अखिलेश यादव के थे कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन पूजा नहीं करता। लेकिन सियासत क्या न करा दे, कल तक जो पूजा से भागते थे आज उन्हें शिव की भक्ति याद आ रही है। आज उनकी फोटो भगवान शंकर और माँ पार्वती के बराबर लगी दिख रही है। जो अखिलेश यादव कल तक कावड़ उठाने का विरोध करने वाले शिक्षक की तरफदारी के कसीदे पढ़ रहे थे, आज उन्हें अपनी पार्टी की कावड़ यात्रा जन कल्याण की कामना लग रही है। वोटों की राजनीति कब क्या करा दे कोई नहीं जानता। समाजवादी पार्टी की कावड़ यात्रा शिव की आराधना कम, पीडीए की साधना ज्यादा लग रही है। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कावड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ
और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो इन कांवड़ियों पे लाठी बज रही होती। अखिलेश यादव जी की सरकार में तो श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई गई थी। मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी आदरणीय डिंपल जी के साथ कांवड़ियों की सेवा करें, उनके चरण दावें, कुछ ना कुछ पुण्य जरूर प्राप्त होगा। ये अखिलेश यादव का नया अवतार है। शिव भक्त, आस्थावान और भगवाधारी समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के पोस्टर लहराते हैं, लेकिन हाथों में कावड़ है और जय शिव शंकर के नारे, और ये सैफई में बना भव्य मंदिर जिसका नाम है केदारेश्वर, देखने में हूबहू उत्तराखंड के केदारनाथ जैसा। शिवलिंग से लेकर शिखर तक इसे बनाया है अखिलेश यादव के परिवार ने। कहते हैं आस्था का केंद्र है, लेकिन राजनीति इसे सॉफ्ट हिंदुत्व की नई शुरुआत मान रही है। सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी अब भगवा राजनीति का जवाब देने के लिए भगवा रूप धारण कर रही है? एक समय समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की सबसे मुखर आवाज थी। अयोध्या आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन अब वही पार्टी शिव भक्ति को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रही है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इस गठबंधन की नींव वंचितों की असीमता पर थी, लेकिन क्या अब पीडीए में धार्मिक पहचान भी जुड़ रही है? क्या इससे अल्पसंख्यक वोट बेस नाराज होगा या ये हिंदू ओबीसी वोट को लुभाएगा? विपक्ष की इस नई लाइन में राहुल गांधी पहले से हैं, जो हिंदुत्व के विरोध की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आते ही मंदिर मंदिर माथा टेकते नजर आते हैं। कैलाश यात्रा से लेकर मंदिरों में पूजा तक सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी मंदिर मंदिर माथा टेक चुके हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब अखिलेश भी राहुल गांधी की राह पर है, लेकिन इस सबके बीच सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी की भगवा की कार्ड के लिए कांवड़ यात्रा निकाल रही है या भगवा की छाया? राजनीति का रंग ही कुछ ऐसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो जिन्हें पूजा से परहेज है, उन्हें बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने धार्मिक आदमी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश श्री कृष्ण के वंशज है, वो मंदिर भी बनवा रहे हैं। अखिलेश बड़े धार्मिक आदमी हैं। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष के बयानों को आड़े हाथों में लिया और कहा, कांवड़ यात्रा एकता का अद्भुत संगम है। फिर भी यात्रा पर मीडिया ट्रायल होता है, कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाता है। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। राजनीति और सत्ता का नशा ऐसा है जो धर्म में भी जाति खोज लेता है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी शिव की आराधना का सहारा ले रही है। फोटो फ्रेम में अखिलेश छपे हैं, पीडीए का स्लोगन भी लगा है। भाजपा का कहना है ये सियासी पाखंड है, लेकिन असली सवाल है, क्या अखिलेश अब शिव भक्ति नेता हैं या रणनीतिक समाजवादी? ऐसे में ये आराधना पीडीए समेत भगवा वोट बैंक को कितना साथ पाएगा, बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में
शिव की भक्ति और राजनीतिक शक्ति, और भक्ति से शक्ति की राजनीति तो अगर देखा जाए तो 90 के दशक से शुरू हो गई थी, जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, और उसके बाद से फिर भक्ति से शक्ति, राजनीतिक शक्ति हासिल करना, राजनीति में एक तरीके से सब कुछ घालमेल हो गया था। फिर ये कहा गया कि धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति, मंडल बनाम कमंडल, ये बहुत कुछ चला 90 के दशक में। उसके बाद 2024 आते आते फिर एक बार मंडल बनाम कमंडल जैसी स्थिति दिखी। अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में उठाई, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा जरूर देती रही, लेकिन वो 240 पर सिमट गई। शायद विपक्ष को यही लगता है कि वो जो जाति है, जाति को पकड़कर अगर चलेगा तो जाहिर सी बात है एक स्टैंड लिया विपक्ष ने, और सबसे पहले राहुल गांधी ने स्टैंड लिया, उसके बाद अखिलेश यादव उस पर आए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो स्टैंड लेना पड़ेगा, एक विचारधारा को पकड़ना पड़ेगा, और वो विचारधारा उन्होंने कमंडल वाली पकड़ी। अब देखने की बात यह है कि ये अचानक कायांतरण क्यों हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद, वो कह रहे हैं अखिलेश बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। एक बहुत पुरानी बयान अभी अखिलेश यादव का हमने सुनाया, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं धार्मिक हूँ लेकिन पूजा नहीं करता। अब जो कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारे विवाद हुए, अखिलेश यादव ने बयान दिया, समाजवादी पार्टी ने भी स्टैंड लिया, लेकिन अब अखिलेश यादव की पार्टी खुद लगातार उसमें लिखा हुआ कि सातवीं कांवड़ यात्रा, तो इसका मतलब पहले से वो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव की फोटो लगा के कांवड़ यात्रा निकल रही है। केदारेश्वर मंदिर को लेकर केदारनाथ धाम के पुरोहित हल्ला मचा रहे हैं। इस तरीके का काम एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, और दिल्ली में वो मंदिर बनने जा रहा था। बाद में प्रबल विरोध के कारण वो शिलाएं वापस आईं और वो दिल्ली में केदारनाथ जी का मंदिर नहीं बना। इसी बिनाए पर वो इस बात को इतराज़ कर रहे हैं कि केदारनाथ की रेप्लिका सैफई में नहीं बननी चाहिए, और कुल मिलाकर आस्था को लेकर ये बातें हो रही हैं। लेकिन पीडीए में सॉफ्ट हिंदुत्व की क्या ज़रूरत पड़ी, ये अहम सवाल है। और आज जब हमने इसको देखा तो मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल में ही मंडल को डाल लिया था 2014 में, और लगातार वो एक आप अनडिफीटेड पार्टी बन गई, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाकर लगातार सत्ता में है, तो क्या अखिलेश यादव भी ये सपना देख रहे हैं कि जो पीडीए है, पीडीए में सॉफ्ट हिंदुत्व मिलाकर एक नया फार्मूला क्या तैयार किया जा सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश ये प्रयोगशालाएं रही हैं। समाजवाद की प्रयोगशाला बिहार रही है, उत्तर प्रदेश बीजेपी संघ की प्रयोगशाला रही है। तो ये इस तमाम तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। दीपक सोनकर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत दीपक। मुमताज़ आलम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर विद्या गौतम सामाजिक चिंतक हैं, और जितेंद्र तिवारी संघ विचारक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सवाल सबसे पहले मुमताज़ अहमद से ही बनता है। मुमताज़ भाई, ये ज़रूरत क्या पड़ गई? ये कांवड़ यात्रा, अभी योगी जी ने कहा कि भाई एक मीडिया ट्रायल, आप लोगों ने इतने बयान दिए, गुंडे, बदमाश, आतंकी, सब कुछ कहा कांवड़ यात्रियों को। अब खुद कांवड़ यात्रा, सोशल मीडिया पर शिव भक्ति, तो क्या पीडीए में साफ्त हिंदुत्व की जरूरत महसूस हो रही है समाजवादी पार्टी को? मुमताज। दुर्गेश भाई जी, हम आहा भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब हिंदू होना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत पहले से कावड़ लेकर आते हैं, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और मुसलमान ईद बनाते हैं, बकरा ईद बनाते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, कावड़ भी लेकर आते हैं, दीपावली बनाते हैं।
अब होली बनाते हैं और ईसाई भाई हमारे क्रिश्चियन ही बनाते हैं। बात दरअसल ये है कि इनके हमेशा जिस वर्ग को ये हिंदू भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये पीडीए को हिंदू एक्सेप्ट नहीं करते, इनकी जो थ्योरी है उसमें हिंदू का इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, उसके अंदर पीडीए नहीं है। अगर आज देश के अंदर कोई पीडीए की बात कर रहा है, कोई पिछड़े की बात कर रहा है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, उनके हक और हकूक की बात कर रहा है, अगर कोई कह रहा है कि पीडीए के व्यक्ति को भी कथा सुनाने का इतना ही हक है जितना एक ब्राह्मण व्यक्ति को है, पीडीए के व्यक्ति को भी कावड़ ले जाने का इतना ही हक है जितना अन्य अन्य लोगों को है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी का आपके ही चैनल पे भाषण सुन रहा था कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। हमने तो कहीं मीडिया ट्रायल नहीं होता हुआ देखा। चाहे ईद हो, बकराईद हो, मुहर्रम हो, चाहे कावड़ हो, कोई भी जो व्यक्ति उपद्रव करे उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरा मुहर्रम है, मेरी बकराईद है, मेरी ईद है, तो मुझे किसी की गाड़ी तोड़ने का कतई हक नहीं है। मैं अपना त्योहार खूब मौज मस्ती से बनाऊं, लेकिन मेरे त्योहार से किसी को डर लगे, मेरे किसी व्यक्ति को परेशानी हो, तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। और अखिलेश यादव जी हमेशा पीडीए के साथ है, पीडीए की बात करेंगे। आज पीडीए के लोग कावड़ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये मुमताज भाई, अभी जब इटावा में कथावाचकों को लेकर जब एक अपमानजनक घटना हुई थी, उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई अभी जाति ये थोड़ी तय करेगी कि कौन कथा कहेगा कौन नहीं कहेगा। अब वही बात आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं पीडीए के लोग कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, तो अब कभी आपको इससे ऐतराज होता है कि नहीं भाई जातियों के आधार पर ये विभाजन नहीं होना चाहिए, और दूसरा फिर आप उसमें धर्म में जातियों को घुसेड़ देते हैं और एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दो बातें कैसे हो सकती हैं मुमताज? दरअसल चौहान साहब, दरअसल इन्हें पीडीए के व्यक्ति कहीं भी बर्दाश्त नहीं होते। पीडीए का बच्चा, गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो ये स्कूल बंद कर देते हैं। पीडीए के व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए। पीडीए के लोग सबसे पिछड़े हुए हैं। जितने भी सरकारी योजना है, जितने भी उनके हक और अधिकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके साथ दोहरा व्यवहार करती है। आज पीडीए के लोग, हम पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए के लोग कावड़ लेके जा रहे हैं शान और शौकत के साथ में, अपने गाजे बाजे के साथ पीडीए कावड़ लेने जा रहे हैं। तो ये भी इन्हें परेशानी और प्रॉब्लम हो रही है कि आज पीडीए के लोग हमारे कदम से कदम मिलाकर क्यों कावड़ लेके जा रहे हैं। ये पीडीए के लोगों को दरअसल हिंदू नहीं मानते, उस एरिया में नहीं आते। ठीक बात है। ये बड़ा आरोप है आपका। भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक सोनकर हैं, प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक सोनकर, जरा जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि पीडीए के लोगों को आप लोग हिंदू नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। देखिए दुर्गेश जी, पहली बात तो ये है कि उस कांवड़ यात्रा में जो एक सनातन परंपरा का, एक आस्था का और एक श्रद्धा के अस्तित्व को बढ़ाने का काम किया जाता है, उसमें कोई जाति देख करके नहीं जाता। सभी जाति के लोग उसमें एक साथ मिलकर के भगवान शिव की भक्ति में लीन हो करके कैसे बाबा के चरणों का आचमन करके गंगा जल को ला करके उस पवित्र जल को एक शामिल करने का काम करते हैं। और आज वही समाजवादी पार्टी उसको जातियों में बांटने का काम कर रही है। ये कितना बड़ा प्रैक्टिकल है, ये आपके सामने समझ में आ रहा है। अरे भैया, वो कांवड़ यात्रा है, वो श्रद्धालुओं की श्रद्धा की केंद्र है, उसको आप पीडीए से मत जोड़िए। और आपका पीडीए है क्या? आपका पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो केवल परिवार को डेवलपमेंट करने में लगा रहा। आप किस पिछड़ों की बात करते हैं, किस दलित की बात करते हैं? उस दलित की जो मैनपुरी में उस बेटी की हत्या कर दी जाती, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है। उन दलितों की जिनके लगातार अत्याचार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया, या उन दलितों की जो दो इटावा के अंदर 2 ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी जाती, उन दलितों की, या बाबा साहब का अपमान करने की, या बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने की, या बाबा साहब की पत्नी के नाम पर बने हुए जिलों को बदलने की, या बाबा साहब के नाम के पार्कों को बदलने की। अब किस दलित दल की बात करते हैं? लगातार दलितों पर अगर सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये नवाजवादी पार्टी है, तो नवाजवादी पार्टी है, ये नवाजवादी पार्टी के लोगों के साथ ही रहेगी। ये किसी धर्म के प्रति नहीं रह सकती। जाति में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, तोड़ मोड़ के रखेंगे,
बस ये इनका चरित्र रहता है। और मैं तो ये कहता हूं, ये कांवड़ यात्रा को कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भक्ति निकलनी चाहिए। दुर्गेश जी, हमें भी याद है उस कांवड़ यात्राओं पर, उन कांवड़ियों पर, हमारे श्रद्धा भाइयों पर लाठियां चलाई गई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। उन पर मांस के टुकड़े फेंके गए, उन पे गंदा जल फेंक करके उनको अपवित्र करने का काम किया गया। ये किसके कार्यकाल में किया गया? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किया गया। जिनको हिंदुत्व के धर्म से कोई मतलब नहीं, हमेशा से सनातन का अपमान करना, संतों का अपमान करना, ये लगातार चरित्र में रहा है। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र में और प्रतिबिंब में रहा है। ये आज केवल जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे सत्ता की कुर्सी पा ली जाए, सत्ता की कुर्सी पाने की लालसा आज अखिलेश यादव जी के मन में यहां तक की हो गई है कि संतों पर भी कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, संतों को भी रोक करके उनको जवाब देने की बात करते हैं। ये चरित्र चलने वाला नहीं है। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। यही वातावरण था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ में जाने वाले लोगों के ऊपर लाठियां चलाई जाती थी, उनसे अपशब्द बोला जाता था। आज सुचारू रूप से वो कांवड़ यात्रा जाती है और ना वो किसी जाति को देख करके जाती है, उसमें सब सर्द के दीपक सुनकर एक बात जरा मुझे बता दो। दीपक सुनकर एक बात मुझे बताओ। अगर अखिलेश यादव कोई मंदिर बना देते हैं तो फर्जी हिंदू हैं, क्योंकि कॉपीराइट आप लोगों ने रखा है, हिंदुत्व को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप लोगों ने बना के रखा है। क्या आप लोगों का ही उसमें कॉपीराइट है? अखिलेश यादव पूजा नहीं कर सकते, अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकते, या कोई भी बीजेपी के अलावा? अगर बीजेपी की निंदा आलोचना करो, आपकी सरकार की आलोचना करें, तो वो राष्ट्र विरोधी है, वो धर्म विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। वोट तो आपको भी चाहिए धर्म के नाम पर, उनको जाति के नाम पर चाहिए, आपको वोट धर्म के नाम पर चाहिए। फर्क क्या हुआ फिर इसमें? दुर्गेश जी, मैं कह रहा हूं कि एक दिखावे की भक्ति करना, एक मन भाव से भक्ति करना, और केवल भक्ति वोट बैंक के लिए करना, हमने कब कहा किसी का कॉपीराइट है? अरे भाई, भक्ति करने का अधिकार तो सबको है। क्यों नहीं बोलते समाजवादी पार्टी के लोग जय श्री राम? क्यों उनको भगवान राम के मंदिर में जाने से दिक्कत है? क्यों उनको किसी भी मंदिर में जाने से दिक्कत है? अगर वो मंदिर बनाएंगे तो अच्छी बात है, मंदिर बनाइए ना, मंदिर बनाना चाहिए, मगर मंदिर के भाव को उस प्रकार से लाना भी चाहिए। अगर आप मंदिर बनाते हो, उस प्रकार की भक्ति को भी लाना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, आपकी पार्टी के नेता हैं, 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक धार्मिक आदमी हैं, एक हनुमान जी के भक्त हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। सर्टिफिकेट तो आपके लोग ही दे रहे हैं ना। देखिए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी का अपना व्यक्तिगत बयान होगा, मगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, जो हमेशा से हिंदू संस्कृति को अपमानित करना, संतों को अपमानित करना, ये दिखावे वाली भक्ति चल नहीं सकती। आस्था का भाव मनोभाव से आना चाहिए, भक्ति के भाव से आना चाहिए। ऐसे अपमानित करके नहीं आएगा कि एक तरफ आप वोट बैंक की राजनीति के लिए भक्ति दिखाएंगे और एक तरफ उन्हीं हिंदुओं को अपमानित करने का काम करेंगे, उन्हीं संतों को अपमानित करने का काम करेंगे। ठीक बात है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जो राजनीतिक शक्ति है वो भक्ति से आती है। ये तो बिल्कुल साबित हो गया, और भारतीय जनता पार्टी ये भक्ति से शक्ति लेती है। अखिलेश यादव को भी लगने लगा कि जो थोड़ी बहुत कम पड़ जाती है शक्ति ना सरकार बनाने के लिए, वो इस बार पीडीए के साथ थोड़ी भक्ति कर ली जाए तो शक्ति मिल जाएगी। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शिव की आराधना और पीडीए की साधना, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह राजनीतिक धर्म से राजनीति की ओर बार बार विपक्ष आरोप लगाता भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करती है, लेकिन विपक्ष भी, उसे धर्म की जरूरत पड़ती है, समय समय पर उसका इस्तेमाल विपक्ष भी करता है।
टीका लगाकर, चंदन लगाकर, मंदिर बनवाकर, कांवड़ यात्रा निकाल कर करता है। खैर, हालांकि मेरा अपना मानना है कि मंदिर बनाना, पूजा करना या निजी आस्था का विषय है, लेकिन अगर इसका प्रदर्शन होने लगे और कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इसका अगर प्रदर्शन करे तो फिर जाहिर सी बात है वोटों की दरकार की प्रबल इच्छा इसमें झलकती है। हमारे साथ मेहमानों को पैनल जुड़ा हुआ है। इस बीच ब्रेक के दौरान एक और मेहमान हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत हयात साहब। और मनीष शर्मा की तरफ हम चलेंगे। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, ये एक शिफ्ट तो नहीं कहेंगे कि ये अखिलेश यादव या पीडीए या विपक्ष का एक शिफ्ट है, लेकिन ये घमंजा जरूर मुझे लगता है यूपी की भाषा में कि पीडीए का अच्छा खासा 24 में आपको अच्छा रिजल्ट, और बार बार आप डिबेट्स में कहते हैं कि भाई जो लोग आइडियोलॉजी पर टिके रहते हैं, जो सामाजिक न्याय के चैंपियन हैं, इस शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं। अब इससे बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी तो मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी समाजवादी पार्टी ने जीती। 37 सीटें हैं उसके लोकसभा में, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। उसे अचानक कांवड़ यात्रा का सोशल मीडिया पर प्रमोशन क्यों करना पड़ा? हालांकि उसमें 7वीं कांवड़ यात्रा दिख रही, हो सकता 7 साल से वास्तव में निकाल रहे हैं वो उनके लोग, लेकिन अखिलेश यादव का चित्र लगाकर कांवड़ यात्रा। केदारेश्वर मंदिर बनवाया, अच्छी बात है। ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं, बड़े धार्मिक आदमी हैं। अखिलेश यादव भी बार बार इस बात को कहते हैं। एक मंदिर को लेकर अब पुरोहितों ने भी ताल ठोंक दी है कि साहब वो केदारनाथ जी की रेप्लिका कैसे बना डाली आपने, तो बहुत गड़बड़ बात है, ऐसा कैसे होगा। तो अब एक तरीके से जब इस तरीके की चीज़ें होने शुरू होती हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये इसका राजनीतिकरण होता है। और फिर मेरे मन में भी आज ये सवाल आया कि भाई पीडीए को फिर ज़रूरत क्या पड़ी? पीडीए में शिव की आराधना, धर्म का जो लेपन है, या उसको कहिए घोट के, चूँकि आजकल वो घोटने और छानने का महीना चल रहा है, बाबा का प्रसाद लोग लेते रहते हैं, तो लोग अब आप भी काशी से हैं, बनारस से हैं, तो अखिलेश यादव ने सोचा कि चलो कुछ राजनीतिक प्रसाद बाबा से मांग लिया जाए 27 के लिए। तो ये क्या घमंजा क्या है ये? नहीं जी, उसमें दुर्गेन जी उसमें एक दिक्कत ये है ना कि असल में वो जो कावड़ यात्रा में जो आप देखेंगे, सामाजिक रूप से देखें कौन सा हिस्सा जा रहा है, तो आप देखेंगे तो उसमें जो पिछड़ा दलित हिस्सा ही उसका। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूँ, दीपक सोनकर जाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद दीपक सोनकर। और अश्विनी शाही अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत अश्विनी शाही आपका इस हमारे कार्यक्रम में। ठीक, स्क्रीन पर लाया जाए मनीष शर्मा को। मनीष शर्मा कंटिन्यू जी। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था ना दुर्गेन जी, मैं इतना कहना चाह रहा, देखिए बेसिकली उसमें दिक्कत ये है कि वो जो कावड़ यात्रा है जी, उसका बड़ा हिस्सा आप देखेंगे कि वो सामाजिक रूप से देखेंगे अगर आप, तो वो उसका 90% हिस्सा दलित पिछड़ा हिस्सा है। मैंने ये एक हिंदुत्व की राजनीति का ये कांवड़ यात्रा बहुत सेंटर पॉइंट है, जिसमें आप देखते होंगे कि वो अधिकारी फूल वर्षा बताइए जी, वो बहुत सारे हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हो रही है, या यहीं बनारस में अभी फूल वर्षा हो रही थी। तो वो एक आप समझिएगा, अगर इसको समझना होगा आपको, तो ये देखना होगा कि वो जो पीडीए जिसको आप बोलते हैं, मतलब सपा जिसको बोलती है पीडीए, वो पीडीए का बड़ा हिस्सा कांवड़ यात्रा में है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। जी। तो उसमें मान लीजिए ये इसकी जरूरत नहीं थी कि वो उसमें वो जाकर के खुद कांवड़ यात्रा निकालने लगे, लेकिन इसमें एक सरेंडर दिखता है। मतलब ए टू जेड की राजनीति अगर आप देखेंगे बिहार में भी, तो मान लीजिए राजद की जो राजनीति है, आप देखेंगे कि वो बोलते हैं हमको ए टू जेड की राजनीति करनी है, मतलब मैंने ऊपर से नीचे तक की राजनीति करनी है। तो ये एक सरेंडर इसलिए है यहाँ पे यूपी में जो आप देख रहे हैं, उसका वजह यह है कि पीडीए ही यात्रा में है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, अगर मुस्लिम समाज को छोड़ दीजिए, तो पूरा पीडीए कांवड़ यात्रा में है। तो यहाँ पे अगर कोई सेकुलर जवाब देने के बजाय, कोई इस तरह का संवैधानिक जवाब देने के बजाय, वो अखिलेश यादव एक सरेंडर वाली मुद्रा में है। मेरा ये कहना है, ये इससे उनको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। मेरा ये मानना है कि इससे कुछ फायदा नहीं होना, लेकिन इसमें एक सरेंडर दिखता है। वो अगर वो इस मामले में चले जाएंगे, तो वो जो उनको ये पेश करना है
कि ये जो पीडीए यात्रा में है, यात्रा मतलब समझ रहे हैं, कांवड़ यात्रा पीडीए यात्रा में है, तो उसके साथ हमको दिखना है। अगर ये सरेंडर होगा तो आने वाले समय में और बढ़ेगा वो यात्रा, और पीडीए यात्रा में जाएगा, तो उससे इनकी राजनीति को कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। तात्कालिक तौर पे ये सोच रहे हैं कि इसमें हम भी थोड़ा गंगा में थोड़ा नहा लें। तो जैसे वो वहां चले गए थे, जैसे वो कुंभ में चले गए थे, कुंभ में नहाने चले गए थे, तो उस समय उनको, वो कुंभ में भी आप जाएंगे उस समय तो पूरा पीडीए ही कुंभ में था, उसमें अपर हिस्सा बहुत कम। अच्छा मनीष, इसमें हाँ, कौन सा मतलब बैरोमीटर होता है कि ये हम पता कर लेते हैं कि कांवड़ यात्रा में पीडीए है, कुंभ में पीडीए है? भाई अब तमाम आंकड़े भी जाते हैं, ठाकुर बामन बनिया भी जाते हैं उसमें, तो ये कैसे हम कह सकते हैं, किस दावे के साथ में कह सकते हैं? कोई डेटा कहाँ से मिलता है हमको ये? नहीं, आप कहीं आप अगर उसका कभी अभी उसका कोई ऐसा नहीं आया है। मैं उस डेटा के आधार पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है ना कि आप अगर उसको ठीक से देखेंगे, अगर उस पर ठीक से नजर रखेंगे, कुंभ में देखेंगे और कांवड़ में देखेंगे, अगर ठीक से देखेंगे तो पीडीए है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं दुर्गेश जी, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि वो जो है वो अपर कास्ट वहां नहीं है। मेरा एक कहना है कि वहां अगर आप ध्यान से देखेंगे कुंभ में और पीडीए में, तो वो आप देखेंगे वो पीडीए है। और इसलिए आप देखिएगा कि कुंभ में भी नहाने कौन गया, देखिएगा ना, वहां भी एक सरेंडर था, अखिलेश जी वहां भी नहाने चले गए थे, और यहाँ भी एक कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो एक तात्कालिक तौर पे एक दबाव में ये पहलकदमी है, ये दबाव पहलकदमी, ये मुझको लगता है, आपसे बताना चाह रहा हूं, मुझको लगता है कि अगर ये तात्कालिक दबाव में ये चीजें होंगी तो लॉन्ग टर्म जो संविधान को लेकर के और सामाजिक न्याय को लेकर के और पीडीए को लेकर के जो लड़ाई है वो कमजोर होगी, और लॉन्ग टर्म में इनको नुकसान होगा। ठीक बात है। विद्या गौतम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा कह रहे थे कि ये अखिलेश यादव का वो कदम, इसको बहुत मजबूत नहीं मान रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही है, जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में, जिस तरीके से पहले वो कुंभ पर टिप्पणी करते रहे, बाद में कुंभ में जाकर डुबकी लगाए। अब इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां कांवड़ यात्रा को लेकर जो हाल के बयान आए हैं समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के, उसको लेकर एक रिएक्शन है। और योगी जी ने आज एक तरीके से फिर ताल ठोंक दी है कि भाई ये तो सांस्कृतिक यात्रा है, इसका मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है। और साथ साथ ये भी हो रहा है, वो योगी जी ने ये भी कहा कि भाई हमें पता है कि मुहर्रम की यात्रा में कैसे लोग तलवार, तीर, बल्लम लेकर जाते थे, हमला करते थे। तो योगी जी ने और स्टैंड थोड़ा और तीखा कर दिया है। तो कहीं ये हड़बड़ी तो नहीं है अखिलेश यादव की? विद्या गौतम जी, सभी लोगों को मैं पहले तो अभिनंदन करती हूँ। सबसे बड़ी बात जो आज मैं सभी को सुनी हूँ, मैंने लगातार सुन रही हूँ, अभी सोनकर जी को भी मैंने सुना है, सपा से भी मैंने सुना है। पहली बात तो ये देश संविधान से, लोकतंत्र से, कानून से चलता है, और जो समाजवादी पार्टी है उसका नाम ही समाजवादी है, यानी समाज को लेके चलने वाली बात। और समाज के लोग जब चलने की बात हम करते हैं तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं, दलित, पिछड़े, अगड़े, सभी तरह के लोग आते हैं। तो उसमें ये हम बार बार भूल जाते हैं कि जो अखिलेश जी हैं वो एक राजनेता भी है, एक पार्टी की लीडर भी है, राजनेता भी है, और वो सामाजिक न्याय की बात भी करते हैं। तो जो समाजवादी बात उन्होंने, समाजवादी जो पार्टी है उसमें समाज के लोगों की बात करी जा रही। अगर वो खुद कह रहे हैं कि मैं धर्म को मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता हूं, तो उन्होंने पुराना बयान है, बहुत बदल गए होंगे, तो हमने दिखा दिया, लेकिन बहुत पुराना बयान है उनका। बोलिए जी। ये सबसे बड़ी जो दुर्गेश जी बात है इस वक्त पे, कि जो ये अभी सोनकर जी ने बहुत सारी बातें करी कि तात्कालिक हो रहा, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें करी तात्कालिक। अगर मैं एक सामाजिक न्याय के रूप में देखूं तो ये बात तो मुझे भी लगती है कि तत्काल में अगर कोई चीज करी जा रही है उसका दूरगामी परिणाम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप तत्काल में कोई कांवड़ यात्रा निकाल रहे। लेकिन अगर मैं पूरी उसको देखा जाए, देश की बात करी जाए, लोकतंत्र की बात करी जाए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात निकल करके आती है कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सभी पार्टियों को सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य की बात आई थी और माननीय अखिलेश जी ने बात करी थी, तो वहां पे उन्होंने नाम पूछा। तो ये नकली ड्रामा करने वालों पे अखिलेश जी का एक कटाक्ष रहता है कि आप
उन्होंने कहा कि मैं शिव की भक्ति करता हूँ, भगवान की भक्ति करता, लेकिन मैं दिखावा नहीं करता हूँ। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी अपनी जगह स्टैंड सही, लेकिन आपने भी कहा था कि भाजपा वाले कहते हैं कि उसको मैंने पेटेंट करा लिया, यानी धर्म से उनकी राजनीति चलती है, तो उन्होंने कहा मैंने इसे पेटेंट करा लिया। तो पेटेंट तो भाजपा ने कभी नहीं कहा कि पेटेंट करा लिया, वो ऐसा एक परसेप्शन बनता है या बनाया जाता है। जितेंद्र तिवारी संघ के विचारक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र तिवारी, ये जो विपक्ष का एक शिफ्ट है, एक आप समाज के बीच में काम करते हैं, संघ एक ऐसा संगठन है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, बहुत सारे इस तरीके की चीज़ों की बात करता है, तो कुल मिलाकर आप ये किस तरीके का शिफ्ट देख रहे हैं विपक्ष में? जितेंद्र तिवारी अनम्यूट कीजिए। जी जी, धन्यवाद। सबकी बात सुनी है, और कोई भी पार्टी के नेता किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, गंगा स्नान करें, किसी भी पूजा पाठ में शामिल हो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और उसमें किसी को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर पर, मैं इसको बहुत एक कहूं कि एक बहुत खराब प्रदर्शन जो आज मैंने देखा, आपके टीवी पर भी देखा, और जो कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कांवड़ यात्रा वर्षों से, मैं खुद मुजफ्फरनगर में पढ़ा हूं, एक करीब 30 साल पहले मैंने देखा, वो हमेशा से भगवा पताका या शंकर जी या भगवा वस्त्र में या ओम लिखी हुई कुछ भी पताका लगा के चलते थे। पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है कि शंकर जी के साथ साथ नीचे अखिलेश यादव जी का चित्र। मुझे बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कांवड़ वालों को या किसी राजनीतिक दल ने, कब कांवड़ पे आपने अटल जी का, आडवाणी जी का, मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ का कभी देखा है कोई चित्र आज तक? आज भी जो कांवड़ चल रही हैं उसमें कहीं कोई राजनीतिक दल के नेता का फोटो लगा हो? मैंने तो नहीं देखा। तो आप इस स्तर की राजनीति करने के लिए क्यों मजबूर हुए? अगर आपको अपना हिंदुत्व ही दिखाना था, मैं कहता हूं केदारनाथ जी की यात्रा जाते हैं लोग, बद्रीनाथ जी की यात्रा जाते हैं लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जाते हैं? सब जा रहे हैं, हिंदू के नाम पर जा रहे हैं। आप उसमें भेदभाव करने के लिए, पीडीए दिखाने के लिए कि उसमें पिछड़े दलित जा रहे हैं या अगड़े जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए आपको बैनर लगाने की जरूरत क्या है? आप अगर उनके बीच में काम कर रहे हैं, आपका हिंदू के प्रति जो जितेंद्र तिवारी की आवाज नहीं मिल रही हमें, झुकाव है जी, वो ईमान है, तो लगेगा स्वयं आपकी हरकतों से। जी ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जितेंद्र तिवारी ने, संघ के विचारक। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपकी बात आ गई। इस बीच हमारे साथ संतोष त्रिवेदी, तीर्थ पुरोहित, केदार धाम से जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है। और अब हम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अश्वनी शाही, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अश्वनी शाही की तरफ रुख करूंगा। अश्वनी शाही, ये पूरा, जैसे अभी जितेंद्र तिवारी ने कहा कि भाई ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, आज का कहीं कांवड़ में, कहीं योगी जी, मोदी जी, इनका तो फोटो लगता नहीं, अखिलेश यादव ने क्यों फोटो लगाई? और अब याद आ गई कि जो ये कांवड़ यात्री हैं इसमें तो बहुतायत पीडीए के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसे चुनौती मानती है, सपा का राजनीतिक इस्तेमाल मानती है, क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी जितेंद्र जी ने कहा और मनीष जी ने भी कहा, विद्या जी ने भी कहा, तीनों लोगों ने, कहीं आप निकालिए तो एक सार निकलता है कि ये चूंकि वो राजनीतिक यात्रा है और वो एक डर की यात्रा है। मनीष जी ने सरेंडर शब्द यूज किया था, वो एक डर की यात्रा है। जो अखिलेश जी जो पीडीए लेकर चलते हैं ना, पीडीए में तो सारे सनातनी है ही हैं, उसमें उनका पीडीए का मतलब अब दूसरा है अखिलेश जी के लिए। पी से परिवार हो गया, डी से डिंपल हो गया, ए से अखिलेश हो गया, ये तीन ही है, शिवपाल चाचा का भी जगह नहीं है उसमें। तो ये पीडीए अलग है इनका, उस पीडीए के लिए नहीं है ये। मनीष जी बड़ा मजा ले रहे हैं आज, अश्वनी शाही जी, मनीष जी बड़ा मजा ले रहे हैं आज, मुस्कुरा रहे हैं मनीष शर्मा आपकी बातों में, बोलिए। देखिए, अब वही है कि अगर एक कांवड़ यात्रा निकल रही है और इस देश में रहने वाले सनातनियों की आस्था की यात्रा है, तो कोई नेता, देखिए इन्हीं की पार्टी का एक लालजी वर्मा जी क्या कह रहे हैं, लालजी वर्मा जी कह रहे हैं अंधविश्वास की यात्रा है, तो फिर अखिलेश यादव जी के भी जो ये यात्री लोग निकाल रहे हैं वो अंधविश्वासी हैं। मुझे दूसरी जगह जाना है, नमस्कार। राजीव राय जी कह रहे हैं कि बेरोजगार लोग हो चुके हैं, इस वजह से यात्रा निकाल रहे हैं। तो भाई इनके समय में 12 से 17 में
17% बेरोजगारी थी, आज 3% से कम है। तो बेरोजगारी उस समय थी तो यात्रा उस समय नहीं निकाले, आज क्यों निकालना पड़ रहा है अखिलेश यादव जी को? उसके बाद एसटी हसन साहब ने कहा कि ये तो जो है आतंकवादी हैं, तो वो झंडा लगाकर जो चल रहे हैं वो सारे आतंकवादी चल रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी चीजें हैं कि क्यों, ये है शुद्ध रूप से दहशत। इस सनातनी अभी 65 करोड़ कुंभ में नहाकर चले गए। मनीष जी ने बताया सारे पीडीए के लोग थे, भाई हर वर्ग के लोग थे वहां। पीडीए का मतलब आज जो है वो इनके पीडीए का कोई मतलब ही नहीं है, वो हर वर्ग के लोग नहाकर चले गए। कहीं पर कोई कुछ नहीं हुआ, ना कोई छेड़खानी हुई, ना कोई बलात्कार हुआ, ना अपहरण हुआ, ना कुछ हुआ, ना छिनैती हुई। बहुत शानदार तरीके से निकल गया। उसके बाद भी इन लोगों ने किस तरीके से वहां पर राजनीतिक निकाल दिखाकर दिखाना शुरू किया। आज वही सनातनी जो एक शुद्ध विचार से, अंतःकरण से शुद्ध होते हैं, पानी को भी जमीन पर नहीं रखते हैं, उस यात्रा पर किस तरीके की बवाल की जाती है। अखिलेश जी को अगर इतना ही यात्रा से चौहान साहब दिक्कत था, उन्होंने अभी एक सलाह दिया कि कॉरिडोर बनवा देते योगी जी, अच्छी बात है, सलाह मानने योग्य है। मगर थोड़े दिन पहले अगर आपके ही होता तो हज हाउस बनवाया था आपने, बहुत बड़ा भव्य बनवाया है, तो सनातनियों के लिए भी कुछ कर देते, भाई एक कॉरिडोर बनवा देते, साइकिल वो पथ बनवाए थे। तो आपने कुछ किया नहीं। सलाह देने के लिए तो जनता आई जाती है, फिर भी इतने सलाह देने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने आपको भोलेनाथ की जगह जो है आपको लगा दिया एक चित्र आपका, और वो यात्रा निकल रही है। अच्छी बात है। और इस चित्र को अखिलेश यादव ने खुद ही पोस्ट कर दिया है, अश्विनी शाही, उन्होंने खुद ही पोस्ट किया है। इस यात्रा का स्वागत करता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनियों ने अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए चीज निकाली, लेकिन उसमें अब चापलूसी का पुट है या अखिलेश जी द्वारा ये प्रायोजित है कि मेरी फोटो लगाकर करो महादेव के बराबर, ये तो अखिलेश जी जाने। मगर मैं उस यात्रा का स्वागत करता हूं कि सनातनी जो 23 तारीख तक चलने वाली कांवड़ की यात्रा में गंगा जल अपने अपने जगहों पर जाकर। अश्विनी साहिब, बीजेपी को डर तो नहीं लग रहा है? अश्विनी साहिब, बीजेपी को डर तो नहीं लग रहा है कि ये आपके पीछ में घुस रहे हैं? पीडीए का तो इनके पास सही है, अब ये धीरे से हिंदुत्व वाला भी पकड़ रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो आपको 27 में। चौहान साहब आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी, रंगा सियार। एक सियार जो है रंगा गया था, वो शेर बन रहा था, तो अचानक कहीं से उसके ऊपर नील गिर गया था। वो किसी जो है धोबी के यहाँ जा रहा था तो नील गिर गया, तो उसको लगा कि हम शेर हो गए हैं, लेकिन अचानक जो है पानी भी गिर गया कहीं से, तो फिर उसमें हो गया। तो हिंदुस्तान की जनता समझती है और समझ रही है कि कौन सनातन का पुरोधा है और कौन सनातन का दुश्मन है। अब बताइए, कांवड़ यात्रा रोकने वाले अखिलेश यादव आज कांवड़ यात्रा चला रहे हैं। जन्माष्टमी का पूजा रोकने वाले अखिलेश यादव आज कांवड़ यात्रा निकलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सनातनियों के खून से सरजू कोक के पानी को लाल करने वाले पार्टी के लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये मैं तो कहूंगा कि ये सनातनियों का जोर है, ये योगी जी का जोर है जो इनको मजबूर किए दे रहे हैं। हमको किस बात का डर? ये मोदी जी का डर है कि इनको यात्रा निकालनी पड़ रही है, हमें डर नहीं है। हम तो सबका, सभी यात्राओं का सम्मान करते हैं। ठीक है अश्विनी शाही, अब केदार धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी हैं। त्रिवेदी जी, भाई कोई मंदिर बना रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा काम है। अगर इटावा में कोई मंदिर बन रहा तो दिक्कत क्या है उसमें? वो अखिलेश यादव बनाए या कोई दुर्गेन्द्र चौहान बनाए या अश्विनी शाही बनाए या संतोष त्रिवेदी बनाए, क्या दिक्कत उसमें? हमने जब केदारनाथ से अपना विरोध दर्ज किया था, उसमें भी हमने ये कहा था हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐसा काम पूरे देश में ऐसा काम ना हो कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो। भैया आप केदारनाथ, हमने अपने बाइट में कहा था कि आपके पिताजी स्वर्गीय हुए हैं और केदारनाथ में पिंड तर्पण का और बद्रीनाथ में पिंड तर्पण का नियम है, तभी पितरों को मोक्ष मिलता है। और आपके पिताजी को शरीर छोड़े हुए लगभग 2-3 साल हो गए, आपने केदारनाथ के दर्शन नहीं किए। आपने उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना ही बद्रीनाथ में ना ही केदारनाथ में ऐसा किया। लेकिन ऐसी क्या बात है, आप आस्था नहीं रखते हैं और आस्था के नाम पे वहाँ इटावा में मंदिर बना देते हैं। मंदिर तो उनके पिताजी नींव डाल गए थे भाई संतोष जी, उनके पिताजी मंदिर की नींव डाल गए थे। अखिलेश यादव ने थोड़ी खड़ी कर दी अभी, उनके पिताजी ने बनवाया था भाई, अब तो थोड़ा बहुत इन्होंने बनवाया होगा। नहीं, आप देखो प्रतिष्ठा तो इन्होंने करवाई है वहां पे, तो इनको सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नेताओं का यही काम रह गया, नेतागिरी करो, खुद ही पुजारी बनो, खुद ही पंडित बनो, सारे कुछ खुद करो, क्योंकि वर्ण उसको भी नहीं मानते हैं। अच्छा, ये काम केवल विपक्ष के लोग करते हैं कि सत्ता पक्ष वाले भी करते हैं? ये बता दो जरा आप।
देखो ये राजनीति, राम भगवान पाकिस्तान पे राजनीति करना ये राजनेताओं का काम है। देखो हम ब्राह्मणों का काम तो ऐसा है, किसी तीर्थ में हिमालय में बैठ जाएंगे और वहां अपना जप तप करते रहेंगे। ये तो इतनी राजनीति के अंदर तो हम तो घुस नहीं पाएंगे। कहाँ जप तप कर रहे हैं आप लोग? तो चोटी काट रहे हैं, सिर मुंडवा रहे हैं इटावा में यादवों का। आप कहाँ जप तप कहाँ कर रहे हैं ब्राह्मण? दुर्गेश जी ने इटावा की घटना याद लेकिन हम ये जानते हैं कि केदारनाथ के नाम पर बिल्कुल भी जिसकी आस्था केदारनाथ में हो वो केदारनाथ में आए। आज भी लोग, हर कोई गरीब अमीर जैसे तैसे कोई घर में मंदिर नहीं बना रहा है, जैसे तैसे परिश्रम करके केदारनाथ पहुंच रहा है और अपने घर में मंदिर नहीं बना रहा है। और नहीं तो उन्होंने केदारेश्वर नाम रखा। मुझे लगता है केदारेश्वर नाम से बहुत सारे मंदिर होंगे इस देश में। मुझे जानकारी नहीं, मैं कोई दावे के साथ में नहीं कर सकता हूं, लेकिन तमाम महादेव के मंदिरों का नाम केदारेश्वर होगा इस देश में। संतोष त्रिवेदी, देखिए इन्होंने केदारेश्वर मंदिर होगा, लेकिन इन्होंने दावा किया है कि बिल्कुल केदारनाथ की छवि का मंदिर नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब दिल्ली में ये मंदिर बनाने का काम हुआ था, उसका विरोध हुआ था और धामी जी ने अपने कैबिनेट में प्रस्ताव ले आए थे कि बिल्कुल इस प्रकार के पूरे देश में मंदिर बनाने नहीं देंगे। क्योंकि मैं भी वहां पे था जब धामी जी ने इस प्रकार की बातें कही थी कि अगर ऐसी कोई बात हो भी जाएगी, लेकिन जहां हमारी सरकार होगी वहां तो इस प्रकार के कुनीत बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हम आश्वस्त थे कि इस प्रकार का काम नहीं होगा। लेकिन आज जब देखने को मिला कि कांवड़ वहां पहुंच रहे हैं केदारनाथ के नाम पे, सब वहां हो रहा, भैया अपने नाम से बनाओ, अपना स्टेचू बनाओ। केदारनाथ का ही नाम क्यों आप ले रहे हैं? ठीक है, ठीक है, बड़ा सवाल। हयात उमर, इतनी देर की चर्चा आपने सुनी। मनीष शर्मा ने कहा कि ये अखिलेश यादव गड़बड़ कर गए, फाउल है, मामला गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो विश्लेषक हैं इस बात को लेकर कर रहे हैं कि भाई आपके पास अच्छा खासा पीडीए का लंबा चौड़ा मैदान है और आप कूद गए भाजपा के बीच में। है तुम्हारा? दुर्गेश जी, मैं पहले अश्विनी शाही जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बहाने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता में थी तो उनके मुखिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और सरयू का जल लाल हो गया था। अभी शायद अश्विनी शाही जी ने ऐसे ही कुछ कहा था। तो उन्हीं मुलायम सिंह जी को शायद अश्विनी शाही जी की पार्टी ने अभी 2 साल पहले पद्म विभूषण दिया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मजबूरी रही होगी ये तो अश्विनी शाही जी बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। मजबूरी बता सकते हैं वो। दूसरी चीज उन्होंने कही कि अभी हमारे एक प्रवक्ता थे, कहते कि आप निकालिए, रैलियां निकालिए, कांवड़ यात्रा निकालिए, लेकिन उसमें अपने पॉलिटिकल एजेंडे का इस्तेमाल मत करिए। तो बिल्कुल ठीक है, हम भी बात सहमत हैं कि पॉलिटिकल एजेंडे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल एजेंडे का इस्तेमाल, आप सबको याद होगा, हम राम को लाए हैं करके जब अयोध्या में उद्घाटन हुआ तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। तो जरा बताइए उसमें कि मोदी जी का बाड़ा उसमें लगा हुआ था फोटो चित्र में, या भगवान राम जी का लगा हुआ था छोटा? बताइए कौन किसकी उंगली पकड़ के चल रहा था? मोदी जी राम जी की उंगली पकड़ के चल रहे थे या राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ के चल रहे थे? तो उस पोस्टर को याद करिए, नहीं हो तो हम भेज दें आपके पास। देखिए, आप जब किसी की तरफ उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठेगी, लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे। और सीधी सी बात है, अगर आप धर्म की राजनीति करेंगे तो खाली धर्म की राजनीति करने का कॉपीराइट आपके पास नहीं है। और मैं आपको किसी भी राजनीति का एक एक्सपायरी होती है। जैसे वामपंथी राजनीति की एक्सपायरी थी, समाजवादी राजनीति की एक्सपायरी है, कांग्रेस की जो गरीबी हटाओ राजनीति थी, समावेशी राजनीति थी, उसकी एक एक्सपायरी थी। ऐसे ही हिंदुत्व की राजनीति की भी एक एक्सपायरी है। ऐसा नहीं है कि वो आजीवन अनंत काल तक चलती रहेगी। और भाजपा को भी ये बहुत अच्छे से मालूम है जी कि हम एक ही मुद्दे पर बार बार एक ही चीज के ऊपर नहीं जा सकते हैं जनता के बीच में। चलेगा, थोड़ा दिन चलता है। 70 साल आपको भी सीटों से 300 सीट आने में 70 साल लगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 300 से वापस को 2 पहुंचने में भी 70 साल लगेंगे। एक जर्नी होती है, जब आप चढ़ने में समय लगा है तो उतरने में भी समय लगेगा।
कोई ये सोचे कि हयात उमर 2027 89-90 से जो पार्टी राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रही हो वो तो फिर लगाएगी, उसको राजनीतिक माइलेज चाहिए होगा। लेकिन अखिलेश यादव अचानक बीच में कूद गए, वहां से भक्ति में शक्ति नजर आ गई। जी जी, देखिए मैंने बताया ना कि अब वो राजनीति केंद्रित नहीं रहेगी। जैसे कि एक बार पूरी दलित राजनीति मायावती जी के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई थी, अब केंद्रित नहीं रही है। पिछड़ा कभी समाजवादी केंद्रित था, अब केंद्रित नहीं है। अब बात होगी नहीं। हिंदुत्व का मुद्दे पर भी कोई केंद्रीय राजनीति धीरे धीरे फेड अप कर जाएगी। ठीक है, कालांतर में आज से 5 साल बाद 10 साल बाद केंद्रीय राजनीति, और उसके लिए कंप्लीट करिए जल्दी से। अपने आप को दिखाना है कि साहब मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं सेक्युलर हूं लेकिन धर्म विरोधी नहीं हूं। जल्दी से कंप्लीट करिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण मोड पर इस चर्चा को आप ले गए हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्म विरोधी नहीं हैं, धर्म हमारे अंदर भी है। बहुत छोटी सी टिप्पणी मुमताज आलम, फिर अश्वनी शाही कंप्लीट करूंगा मैं इस कार्यक्रम को। जल्दी से बोलिए मुमताज। दुर्गेश जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही। अभी जो ये अखिलेश यादव जी पर अभी टिप्पणी कर रहे थे कि उनकी फोटो लगाकर कांवड़ यात्रा लेकर आई जा रही है, अभी जो हमारे पत्रकार महोदय ने कहा है, मैं उनसे एंडोर्स करता हूं कि रामचंद्र जी की उंगली पकड़कर इनके मोदी जी ले जा रहे थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जनता ने इन्हीं घमंडी बातों का इन्हें सबक सिखाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म पे, जैसा कि आपने कहा था, कोई कॉपीराइट नहीं है। और समाजवादी पार्टी, अरे आप क्यों चले गए उस फील्ड में, ये मैं पूछ रहा हूं। समाप्त करिए जल्दी से। आप क्यों चले गए? वो तो ठीक है, वो तो मोदी जी राम की उंगली पकड़े या राम मोदी जी की पकड़े वो जाने। तो यही तो भाजपा की दूरी नीति है। आज समाजवादी पार्टी एक वीडियो डाल देती है अपनी पेज पे, तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होती है, उसके कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है। तो ये अब देश की जनता इनके चेहरे को ठीक है। सुनी शाही, जवाब दीजिए कि भाई जब आप के नेता राम जी की उंगली पकड़ेंगे या राम जी आपके नेता की उंगली पकड़ेंगे तो अखिलेश यादव का पोस्टर तो फिर लगेगा ना, फिर क्या दिक्कत है? और फिर आपको हक भी नहीं उंगली उठाने का। देखिए चौहान साहब, देखिए किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ये डिपेंड करता है कि भाई अब विपक्ष किस तरीके से प्रस्तुत करता है। राम जी का बाल्यकाल का वहां पर जो है वो हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी है उसके लिए। तो राम को हम लाए हैं, सच्चाई है, वरना जो है विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, सदन से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक, कि राम का अस्तित्व जो है नकारने में, काल्पनिक हैं चाहे जो भी हैं। तो राम का बालक रूप वहां था। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं। अभी मुमताज जी ने कहा इनके मोदी जी, तो मोदी जी हमारे नहीं है, मोदी जी अभी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसको भी थोड़ा सा गौर कीजिए। और वो वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो पोस्टर बना, तो पोस्टर का जो है किस तरीके से वो दिखाया गया, समाज में एक नैरेटिव फैलाया गया, तो मैं उस पर नहीं जाता हूं। बहुत शुक्रिया सुनी शाही। माफी के साथ में मैं इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। दीपक सोनकर, अश्वनी शाही, मुमताज आलम, हयात उमर, मनीष शर्मा, संतोष त्रिवेदी, डॉक्टर विद्या गौतम और जितेंद्र तिवारी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा। महत्वपूर्ण यह है कि राजनीति है, अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण कर लेती है। अगर पोस्टर हमारा है तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगा, अगर आपका है, आपने लगा रखा है, तो वो गलत लगा रखा है। बहरहाल जो शिव की शक्ति है उसमें अखिलेश यादव ने राजनीति, जो शिव की शक्ति, शिव की भक्ति से अखिलेश यादव ने राजनीति की शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की है। अब आगे देखना होगा कि ये बैकफायर करता है या उनके लिए हिट फार्मूला होता है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।